पिछले काफी सारे सेशंस में हमने काफी सारे टॉपिक्स के बारे में बात की जावा के। इस सेशन में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, रैपर क्लासेस। हमारे पास मुख्यतः प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्रयोग की हैं हमने, जो पिछले काफी सारे सेशन में हमने प्रयोग करते आ रहे हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रैपर क्लासेस क्या है, दोनों में क्या फर्क है, इस सेशन में हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती है। आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट इत्यादि प्रयोग करते रहे हैं डेटा टाइप में। यह असल में प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो बेसिक डेटा टाइप है, जिनके काफी सारे एग्जांपल हम पिछले सेशंस में देख चुके हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रैपर क्लासेस के बारे में। यदि हम यहाँ पे फर्क की बात करें तो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है और रैपर क्लासेस है। प्रिमिटिव डेटा टाइप वही डेटा टाइप्स हैं जो हम पिछले काफी सारे एग्जांपल्स में प्रयोग करते आ रहे हैं, बुलियन है, बाइट है, शॉर्ट इत्यादि। रैपर क्लासेस भी हमारे पास इस सेशन में जो इंट्रोड्यूस हुई है, कुछ वैसे ही नाम के हैं जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं आपके पास। जैसे बुलियन में रैपर क्लास में बी बड़ा हो गया है, क्लास का नाम है बुलियन। प्रिमिटिव डेटा टाइप बाइट है तो यहाँ बी बड़ा हो गया है, बाइट। इस तरह से शॉर्ट का एस बड़ा है। कैरेक्टर के पूरे स्पेलिंग्स जो है वो कंप्लीट लिखे गए हैं, इंटीजर में भी इसी तरह से कंप्लीट लिखा गया है। तो मुख्य जो फर्क नजर आ रहा है, यदि आप यहाँ देखें तो यहाँ शुरुआत की गई है छोटे लेटर से, स्मॉल लेटर से, जबकि रैपर क्लासेस में शुरुआत की गई है बड़े लेटर से, अर्थात कैपिटल के से। अब दोनों में मुख्य फर्क यह है कि जब आप प्रिमिटिव से डेटा को स्टोर करते हैं तो वह एज अ वेरिएबल स्टोर होता है, लेकिन जब आप रैपर क्लासेस के साथ उसके दिए गए मेथड्स के साथ डेटा स्टोर करते हैं तो आपका यह डेटा ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होता है। तो यह मुख्य फर्क है। प्रिमिटिव में डेटा वेरिएबल के रूप में स्टोर होगा, जबकि रैपर क्लासेस में डेटा जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। राइट हैंड साइड पे देखें यदि आप, तो हमारे पास सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऊपर प्रयोग किया गया है, जैसा हम अभी उस सेशंस में पिछले में प्रयोग करते आ रहे हैं। हमने 40 जो वैल्यू है स्टोर करवाया है इंटीजर वैर में। वैर एक वेरिएबल का नाम है, परंतु रैपर क्लासेस का एग्जांपल देखें तो हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवाया है, इंटीजर ऑब्जेक्ट, न्यू इंटीजर, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हमने 40 पास किया है। तो इस प्रकार से हमने एक ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसमें ओबीजे में वैल्यू है 40। अब यदि हम तरीके की बात करें तो अलग अलग है, लेकिन काम दोनों एक जैसा ही कर रहे हैं। दोनों के केसेस में 40 को स्टोर किया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं। तो रैपर क्लासेस क्यों? रैपर क्लासेस को समझने के लिए हम इसके टेबल बॉक्स को समझ लेते हैं जो राइट साइड पे दिया गया है। रैपर क्लासेस ऑब्जेक्ट्स में डेटा स्टोर करती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो डेटा आप स्टोर करने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। रैपर क्लासेस काफी सारे इंपॉर्टेंट प्री डिफाइंड फंक्शंस देती हैं, मेथड्स देती हैं, जिनसे आप अपने डेटा के ऊपर कार्य कर सकते हैं। रैपर क्लासेस खुद कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप क्लासेस नहीं है। असल में ये प्रिमिटिव डेटा को रखने का एक तरीका है। ये केवल उस वैल्यू को ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर करती हैं। इसी तरह से जब हमें प्रिसिशन रिक्वायर्ड हो, मान लीजिए आप बैंकों में किसी तरह की कैलकुलेशन है या फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस में किसी तरह की कैलकुलेशन है जहां पे हमें बहुत सही तरीके से कैलकुलेशन करना है, काफी सारे दशमलव के स्थानों तक भी हमें सही आउटपुट चाहिए, तो ऐसे केस में हम रैपर क्लासेस का प्रयोग करते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। इन सभी फीचर्स को प्रैक्टिकली समझते हैं प्रिमिटिव एग्जाम्पल डॉट जावा से। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ हमारे पास काफी सारे एग्जाम्पल उपलब्ध है, जिसमें यदि आप देखें तो एक लिस्ट बनी हुई है एग्जाम्पल्स की। यहाँ पे आप प्रिमिटिव जो एग्जाम्पल हमने प्रयोग करना है उसको चुन लें। यहाँ हमारे पास प्रिमिटिव एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। अब देखें तो इसमें हमने एक प्रिमिटिव डेटा को प्रयोग किया है जो एक डिफॉल्ट सिस्टम है, जैसे पहले भी प्रयोग कर रहे थे। हमने एक क्लास बनाई है प्रिमिटिव एग्जाम्पल, और इसमें हमने एक डी वेरिएबल क्रिएट किया है जो डबल डेटा टाइप का है, और इसमें हमने एक वैल्यू स्टोर कर दी है और फाइनली इस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है। यदि एग्जीक्यूट करूं तो नॉर्मल आउटपुट है 197.45। तो कुछ इस तरह से प्रिमिटिव एग्जांपल्स प्रयोग करते आ रहे हैं, जैसे पहले भी हमने डेटा को स्टोर किया है। पर ये कार्य तो हम पिछले सेशंस में भी कर चुके हैं, तो प्रिमिटिव का एग्जांपल हमें पहले से क्लियर है, लेकिन ये केवल आपको समझाने के लिए, दोनों में कंपैरिजन के लिए दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं रैपर के बारे में। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो यदि हमें किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है तो कुछ इस तरह से स्टोर करते हैं वैल्यू, वेरिएबल इक्वल टू 40। लेकिन किसी रैपर क्लास में वैल्यू स्टोर करनी हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो इसके लिए हमने इंटीजर क्लास ली है, जो कि जावा में पहले से एक प्री डिफाइंड रैपर क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ओबीजी के नाम से। और जैसे ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं न्यू इंटीजर, और ब्रैकेट में हमने 40 को असाइन किया है। तो 40 की जो वैल्यू है वो अब की बार एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर होगी, जिसको हम बाद में प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ इस पूरे चैप्टर में एक सार की बात और है कि हमारे पास काफी सारी क्लासेस हैं। सेम वैल्यूज को जो प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्टोर करते हैं, उन्हीं वैल्यूज को अगर आप ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर करना चाहते हैं तो रैपर क्लासेस का प्रयोग करें आप। और जहां पे आपको प्रिसिशन वैल्यू चाहिए, काफी सारा स्टिक वैल्यू आपको स्टोर करना है, तो फिर आप रैपर क्लास का प्रयोग कीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रिंग जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, वह एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, और हम स्ट्रिंग में जो डेटा स्टोर करते हैं डिफॉल्ट रूप में उसे ऑब्जेक्ट के रूप में ही स्टोर किया जाता है।
तो इस तरह से इस सेशन में हमने अपनी प्रिमिटिव डेटा टाइप और रैपर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन देखी। अगले सेशन में हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं कि रैपर क्लासेस का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। धन्यवाद।